रामनवमी पर्व को लेकर के लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल। आपको बता दें कि हजारीबाग में प्रशासन द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पर जारी किए गए हैं उसका विरोध जो है लगातार मनीष जायसवाल करते हुए आ रहे हैं और साथ ही साथ उसका समर्थन जो है वो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी कर रही है कि इस तरीके से प्रशासन जो अपनी वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन ला रहे हैं वो सही नहीं है। रामनवमी जो है हजारीबाग में राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है और काफ़ी बड़ा पर्व जो है वो रामनवमी का जो पर्व है वो हजारीबाग में मनाते हैं। सीधे सुनिए इसको लेकर के मनीष जायसवाल अंबा प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। अगर इनका सहयोग रहा, इन्होंने कहा है कि जवाब देंगे चलते सत्र में, जवाब आ जाएगा तो स्मूथली चलेगा, उसमें हम लोगों को कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर जनता का कोई ऐसा मुद्दा होगा जहां टकराहट की जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी टकराएगी, बिल्कुल हम लोग टकराएंगे। देखिए, ये सरकार भाग रही है, देना नहीं चाहती है उत्तर, तो अब जमीन पे लड़ाई होगी। मंत्री ने कहा था कि हम लोगों ने इसे संज्ञान में ले लिया है और इस पर बहुत जल्द जवाब जो है वो मिल जाएगा। इनका एक स्टैंडर्ड है, संज्ञान में ले लिया है, देख लेंगे, कर लेंगे, दिखवा लेते हैं, करते ये लोग कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब हम लोग को अपने जो हमको करना है वो हम लोग खुद करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है ना, अपनी संस्कृति ही हमारी पहचान है। आप धर्म को अपने पहचान के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे ही कोई खिलवाड़ करे और केवल इसलिए खिलवाड़ करे कि उसके हाथ में सत्ता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग विरोध करेंगे, पूरी तरह से विरोध करेंगे। वो उनका अपना एजेंडा है, हम लोगों का अपना एजेंडा है। वो लोग हॉपिंग हैं, कभी किसी जहां वोट दिखेगा वहां पे समर्थन की बात आएगी, अदरवाइज तो ये पूरा विश्व जानता है कि कांग्रेस एंटी हिंदू है। नहीं, मैडम के बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। मैं कांग्रेस के बारे में प्रतिक्रिया कि कांग्रेस अवसरवाद की राजनीति करती रही है, इस बार भी करेगी, लेकिन अब उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं। देखिए, हजारीबाग की रामनवमी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और वहाँ पे लगातार 107 कर दिया जा रहा है वैसे लोग पे जिसका अनुसंधान भी नहीं हुआ है, जिसका चार्जशीटेड भी नहीं हुआ है। तो आप 107 किस पे करते हैं? जो चार्जशीटेड है, किसी केस में चार्जशीटेड है तब करते हैं। लेकिन आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। एसडीओ का नोटिस, एसडीओ हजारीबाग का नोटिस 100 लोगों पे जा रहे हैं, कई हज़ार लोग पे 107 कर दिए जा रहे हैं। इससे परेशानी बढ़ रही है। विधानसभा क्योंकि स्थगित है तो मैं 4-5 दिन से कोशिश कर रही हूँ इसको शून्यकाल के माध्यम से बोलने का, लेकिन शून्यकाल 4-5 दिनों तक नहीं चली थी। तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार के संज्ञान में ये बात डालना चाहती हूँ कि जिस तरह से रामनवमी जैसे त्यौहार जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, हमारे राज्य में लोग दूर दूर से आते हैं, हजारीबाग में लोग दूर दूर से आते हैं बचपन से आकर रामनवमी देखने के लिए। उस गली में, उस रोड में हम लोग रात भर बैठ के देखने का काम करते थे, आज भी, और हर साल हम लोग पे अपना घूमने का काम करते हैं। पिछले बार भी क्योंकि कोविड के हवाले वहाँ पे बहुत धूमधाम से रामनवमी नहीं मना गया था तो बहुत सारे लोगों का भावना को ठेस पहुँचा था। लेकिन क्योंकि डीजे अगर कुछ भक्ति वाले गीत में अगर बच सकता था, अगर ये मतलब इसको और ये रामनवमी को जो हमेशा से ही इतने शान शौकत से किया जाता है, वहाँ पे इतने धूमधाम से किया के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करती हूँ कि वहाँ के जनभावना के अनुरूप, जो हमारी सरकार जनभावनाओं के अनुरूप ही काम करती है और करना चाहती है, मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि जो हमारे हजारीबाग में इतना धूमधाम से पूरे ज़िले भर में, बड़कागांव क्षेत्र में, केरेडारी क्षेत्र में जो धूमधाम से रामनवमी हर साल मनाया जाता था, कहीं ना कहीं कोरोना के टाइम के बाद से रामनवमी वहाँ पे पूरा फीका पड़ गया है। तो क्योंकि हम कोरोना से निकल चुके हैं और इस बार रामनवमी वहाँ पे लोग ये आस देख रहे हैं कि इस बार फिर से वो गीतों से या फिर भक्ति गीतों से वहाँ पे फिर से रामनवमी का गूंज हो। तो आग्रह करते हैं कि कुछ भक्ति गीतों के साथ कंडीशन लगा के कि ऐसे वैसे गानों का वहाँ पे मतलब इस्तेमाल नहीं किया जाए और आराम से वहाँ पे रामनवमी धूमधाम मन सके।
ये 107 करके जो लोगों को परेशान किया जा रहा है वो भी असंवैधानिक रूप से, क्योंकि आप 107 हर किसी पे नहीं कर सकते। जो चार्जशीटेड लोग हैं उस पर 107 कर सकते हैं। जो लोग धरना किए हैं कहीं कहीं कॉरपोरेट सेक्टर के खिलाफ, बस उन्हीं के ऊपर 107 हुआ है। जो एनटीपीसी के खिलाफ धरना में बैठे रैयत हैं उनके ऊपर 107 हुआ है। ये कहीं ना कहीं लोगों को शोषण करने का एक मौका मिल गया है और 107 चार्जशीटेड लोग पे करते हैं, ना कि आप कल केस किए और आज 107 कर दें। 4 दिन पहले कुछ लोगों पे केस हुआ है, मतलब किसी लोगों पे 4-5 दिन पहले केस हुआ है। आप जान रहे हैं कि एनटीपीसी के विरुद्ध वहाँ पे धरना प्रदर्शन 1 महीने चल रहा था, तो लगातार सीरीज में 12-13 केसेस हुए हैं 200 लोगों पे। अब उसमें से ही लोगों को उठा के 107 कर दिया जा रहा है, तो प्रशासन को न्यूट्रल रहने की जरूरत है। आप 107 भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों पे कर सकते हैं जो चार्जशीटेड है। आप उन लोगों पे चुन के कर रहे हैं जो चार्जशीटेड भी नहीं है, जिनका अनुसंधान भी नहीं हुआ केस, जिसका 4 दिन पहले केस हुआ है। मतलब ये पूरा तानाशाही है और मैं सरकार के संज्ञान में आपके माध्यम से डालना चाहती हूँ कि ये पर्व त्योहार के नाम पे ये जो तानाशाही कर रहे हैं, वहाँ पे हज़ारीबाग एसडीओ उनको ये सख्त निर्देश दिया जाए कि इस तरह से जो गलत तरीके से 107 कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको बंद करें और पर्व त्योहार के नाम पे वहाँ पे लोगों को डराना धमकाना बंद करें। लोग भक्ति भाव माहौल चाहते हैं हज़ारीबाग में, हर साल की भांति जो वहाँ पे हमेशा से बनता रहा है और उसी तरह से बनता रहे। हम लोग चाहते हैं कि लोग खुश रहें। अपने शासन के द्वारा दिया गया है उसका विरोध जो है वो लगातार नवीन जायसवाल और साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद कर रही है। रामनवमी जो है हजारीबाग का महत्वपूर्ण पर्व है और राष्ट्रीय पर्व वहाँ पर एक तरीके से मनाया जाता है। ये बात जो है आज रखे थे इस बात को विधानसभा में और उसका संज्ञान सरकार लिया है, निर्णय होगा। तो आपने एक तरफ मनीष जायसवाल को सुना, जिनका कहना है कि वहाँ पर हम लोग भव्य रूप से रामनवमी मनाते हैं और अलग अलग जगहों से लोग रामनवमी के दिन वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अंबा प्रसाद ने भी कहा कि गलत तरीके से प्रशासन के द्वारा लोगों पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी गलत है। और जिस तरीके से सदन के अंदर ये सवाल उठे थे तो उसको लेकर के जब पूछा गया था तो यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा था कि इसका जवाब जो है वो बहुत जल्द सरकार की ओर से दिया जाएगा। प्रशासन इस तरीके का व्यवहार जो है वहाँ पर क्यों कर रही है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।